Good morning children. Let's we continue the chapter 8 and today's topic is types of respiration. Yesterday we have studied about the respiration and it is the process in which digested food break down in the presence of oxygen and release the energy, carbon dioxide and water. So here there are two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. In an aerobic respiration, first of all we will discuss about the aerobic respiration. Most organisms require oxygen for respiration and the breakdown of glucose to carbon dioxide and water in the presence of oxygen is known as aerobic respiration. In aerobic respiration, oxygen is required. Okay, digested food, it means glucose, break down in the presence of oxygen and this type of respiration is known as aerobic respiration. It means digested food ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वाटर रिलीज़ होती है और एनर्जी. तो जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है डाइजेस्टेड फूड, इस टाइप के रेस्पिरेशन को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, नाउ हियर एरोबिक रेस्पिरेशन इज एक्सप्लेन बाय द केमिकल रिएक्शन. सी इन द बुक, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड इन द सेल्स as glucose. It is the digested food. Yesterday I told you that the chemical formula of glucose is C6H12O6. Then oxygen plus oxygen, it means in the presence of oxygen it break down. And what are the product? After aero the product are given 6CO2, it means carbon dioxide plus water H2O, 6H2O, 6 molecules of water and plus energy. So in this chemical reaction oxygen is here, so it is a aerobic respiration. Now next type of reaction is respiration is anaerobic respiration. In it some organism like yeast and some bacteria can survive in the absence of oxygen. In such organism food is break down even in the absence of oxygen, and the process of respiration that take place in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. Carbon dioxide and ethyl alcohol are released as byproduct using anaerobic respiration. Anaerobic respiration, aerobic में ऑक्सीजन यूज़ हुई थी, बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन यानी कि ग्लूकोज जो है वो विदाउट ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में ब्रेक डाउन होगा और एंड प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनेंगे. वो प्रोडक्ट कौन से हैं? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. इट मीन्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती. डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ब्रेक डाउन होता है. तो इस टाइप के रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन फूड का नहीं होता, इसीलिए कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती, कंप्लीटली एनर्जी रिलीज़ नहीं होती. उसकी जगह उसके साथ साथ अदर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जैसे कि अल्कोहल. ओके, सो हेयर सम एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ फाउंड इन द सम बैक्टीरिया लाइक यीस्ट, ओके, एंड सम अदर बैक्टीरियाज. इनमें रेस्पिरेशन ग्लूकोज जो है इनमें विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन की नीड नहीं है. एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ नोन एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. किस में होता है ये? कुछ ऑर्गेनिज्म हैं लाइक यीस्ट और सम बैक्टीरिया. सो दैट दीज ऑर्गेनिज्म इन विच एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज़ फाउंड आर नोन एज एनएरोब्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उन्हें कहा जाता है एनएरोब्स. सो हेयर दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन. सी द ग्लूकोज C6H12O6. अब देखिए इसमें ऑक्सीजन नहीं है, प्लस O2 नहीं लिखा हुआ है. इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन की नीड नहीं है. ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या बनता है? अल्कोहल. अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C2H2O
H और इसके 2 मॉलिक्यूल हैं इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2C2H2OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके, सो मैनी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एनएरोबिक, बहुत सारे काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट एबल टू वी आर एबल टू सी अवर नेकेड आइज, जो हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, उनको हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। तो उनमें मोस्टली रेस्पिरेशन कैसा होता है, एनएरोबिकली, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन, और इस जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है, डाइजेस्टेड फूड ऐसे ही ब्रेक डाउन होता है, इस रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है और फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। ओके, नाउ हियर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको बताया था कि इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, सो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी। सेकेंड, इट मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है, सो अकर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड, इन aerobic respiration food is completely broke down into carbon dioxide and water। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होकर के, और एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वाटर। बट इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन फूड इज़ पार्शियली ब्रोक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है, फूड पार्शियली मतलब पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, इसीलिए अदर प्रोडक्ट लाइक अल्कोहल बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड पॉइंट, इन एरोबिक रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, क्योंकि पूरी तरह से ग्लूकोज यानी कि फूड ब्रेक डाउन होता है, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज़ होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है। सो मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आफ्टर देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। सी, इन द एरोबिक रेस्पिरेशन फूड प्लस ऑक्सीजन इट मेक द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन फूड and minus oxygen, here minus represent the absence of oxygen, and product are alcohol plus water plus energy. I think you understood about the aerobic and anaerobic respiration. Now some information about this type of respiration. See in the information bit. Our muscle cells can respire anaerobically but only for a short time. जो हमें जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की हम रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ऑब्वियसली कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन समटाइम्स जो हमारी मसल सेल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन एनएरोबिकली होता है। एनएरोबिकली मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है प्रॉपरली, तो फिर उस वक्त कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और ये हमारी मसल सेल्स में होता है। बट ऑलवेज़ नहीं, जब हम कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक हैवी एक्सरसाइज हमने कर ली, साइकिलिंग कर ली, रनिंग कर लिया और बिल्कुल फास्ट वॉकिंग की है हमने, तो उस केस में हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारी मसल सेल्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो उस वक्त इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से उसमें जो रेस्पिरेशन होता है एनएरोबिकली रेस्पिरेशन होता है, और उसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, जो जब ब्रेक डाउन होगा सेल्स के अंदर फूड, तो पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगा, पार्शियली होगा, क्योंकि उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिली है। तो क्या फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड, okay, and energy. So here in the para, as the supply of oxygen is limited, the muscle cells respire anaerobically. Lactic acid is produced as a byproduct. Lactic acid इसमें फॉर्म होता है, और जब the accumulation of lactic acid causes muscle cramps
एक्यूमुलेशन मीन्स होता है जमा होना, इकट्ठा होना। तो जब बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है मसल सेल्स में और तो वो कलेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से कभी कभी मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं, काफ़ी खिंचाव सा होता है और पेन होना शुरू हो जाता है। वो इसी की वजह से होता है कि मसल सेल्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और उसकी वजह से फूड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता। नहीं होने की वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। लैक्टिक एसिड ज़्यादा कलेक्ट होने की वजह से मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो उससे रिलीफ करने के लिए, उससे उन क्रैम्प्स से बचने के लिए या उसको नॉर्मली रेस्पिरेशन हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए, उसके लिए मसाज की जाती है। A massage of the affected area improve the circulation of blood and increase the supply of ऑक्सीजन। तो मसाज अफेक्टेड एरिया यानी कि जहाँ पे मसल्स क्रैम्प्स हो रहे हैं, पेन हो रहा है, वहाँ पे मसाज करेंगे। उस एरिया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए, देने के लिए, वहाँ पे सफिशिएंट हो जाए, प्रॉपरली वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, उसके लिए मसाज किया जाता है। तो या तो मसाज कर सकते हैं ऑयल से या फिर गुनगुने पानी से बात कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर सेक कर सकते हैं। दिस रिजल्ट इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जितना भी कलेक्शन हुआ है लैक्टिक एसिड, वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, वो लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा कम्प्लीटली और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म होंगी। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज द टुडेज टॉपिक. Read this topic from your book. Now children, open page number 79 and here the words I know, it means some definitions you have to write in your notebook. So first definition is respiration. Definition is the process that include breathing in of oxygen, using it for the release of energy by the oxidation of food in the living cells, and breathing out of waste product like carbon dioxide and water. Second definition, breathing. It is the process of inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide in living organism. Third, aerobic respiration. Respiration that take place in the presence of oxygen. Next, anaerobic respiration. Respiration that take place in the absence of oxygen. Next, gills. The breathing organ of fishes and tadpoles. Spiracles. The breathing aperture of insect. Alveoli. The tiny air sac present in the lungs. So do these definitions in your notebook. Thank you.